जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी छात्रों के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी भी है। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास के साथ इन सारे प्रश्नों के आंसर भी करेंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं याद है तो क्लास में ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, बातों को समझ गए हमारी। आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न के आंसर बताइएगा सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत नाम पूछ रहा है। 2023 में पूछा गया प्रश्न था, यानी कि महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देव। ठीक है, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, काशी क्या है। छोटा सा प्रश्न है, काशी क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जैनों का। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा कि तीर्थ स्थल है जैनों का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। परमार शासक भोज। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, परमार शासक भोज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। ठीक है, देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। ठीक है, प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मराठी भाषा में, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा, मराठी भाषा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ठीक है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर होगा वर्धा में। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि उन्होंने इनकी पढ़ाई वर्धा में की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करिएगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जल्दी से बताइए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न पढ़िए जब तक हम इसे सही करते हैं। क्या है प्रश्न, जल्दी से बताइए। प्रश्न है, यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है, पूछ रहा है कि अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ठीक है, इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो यहाँ पर हो जाएगा मराठी भाषा से। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि इसका संबंध मराठी भाषा से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ठीक है, क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि
प्राचीन नागरी लिपि की है, तो उसकी क्या है, तो इस पर आंसर हो जाएगा वहन है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर किस में लिखी गई थी, तो नागर लिपि में। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागर लिपि में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले पहल किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ठीक है, प्रश्न समझ गए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विजयनगर के राज्यों का। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। टकसाल का संबंध है, क्वेश्चन है टकसाल का संबंध है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा कि टकसाल का संबंध है सिक्कों से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इसे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए आंसर करिए जल्दी से। प्रश्न है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, किससे संबंध है भाई, तो जैन धर्म से संबंध है, यानी ये यहाँ पर सही आंसर होगा कि संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर करिएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के विबंधकार हैं, जल्दी से बताइए विबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूले। ठीक है, यानी ये यहाँ पर सही आंसर होगा गुणाकर मूले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया था? ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, और बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, आंसर करें। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? क्या है क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देवनागरी, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि लिपि देवनागरी सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, आंसर करें। छोटा सा प्रश्न है, सिद्धम क्या है, जल्दी से बताइए सिद्धम क्या है, तो यह है एक प्रकार की लिपि। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिद्धम एक प्रकार की लिपि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अंतिम प्रश्न है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइए, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा काशी को, और बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और अगर इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।